डीएम की सख्ती का असर, 1500 किसानों को मिली राहत, 300 टन डीएपी का पारदर्शी वितरण। जनपद जालौन में किसानों को समय पर और सही दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के सख्त निर्देशों के बाद आज जनपद भर में खाद वितरण व्यवस्था की सघन निगरानी की गई। इस विशेष अभियान के तहत विभिन्न विकासखंडों में 1500 किसानों को कुल 300 टन डीएपी खाद निर्धारित सरकारी दरों पर वितरित की गई। प्रशासन की पूरी टीम, जिसमें समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी शामिल थे। इन सभी अधिकारियों ने फील्ड पर उतरकर सहकारी समितियों और प्राइवेट उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया और पूरी वितरण प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित की। निरीक्षण के दौरान ये स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया गया कि कोई भी विक्रेता किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक शुल्क न वसूले। डीएपी खाद 1350 रुपये प्रति बोरी की दर पर बेची गई, जबकि अन्य उर्वरक जैसे एनपीके ग्रेड 20-20, 0, 13 1550 रुपये, ग्रेड 12, 32, 16, 1850 रुपये, ग्रेड 10, 26-26, 1900 रुपये और एसएसपी 565 रुपये प्रति बोरी की दर पर ही उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों की इस सक्रियता से न केवल कालाबाजारी पर लगाम लगी है, बल्कि किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने किसानों से सीधा संवाद करते हुए अपील की है कि वे खाद की उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारी समितियों और प्राइवेट दुकानों दोनों ही स्थानों पर उच्च गुणवत्ता की डीएपी खाद एक ही दर पर उपलब्ध है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ही समितियों व प्राइवेट दुकानों को उपलब्ध कराया जाता है। डीएम ने ओवर रेटिंग और अधिक मूल्य वसूलने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी किसान से खाद के लिए अधिक मूल्य वसूला जाता है या ओवर रेटिंग की जाती है तो वे बिना किसी डर के तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष डीएम कार्यालय नंबर कंट्रोल रूम 051622579090 पर शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया है कि शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा और प्राप्त शिकायतों पर अविलंब तथा कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। डीएम ने किसानों से अपील की है कि वे निडर होकर अपने अधिकारों का प्रयोग करें और वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को प्रशासन के संज्ञान में लाएं। प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो जोत के हिसाब से सबको डीएपी मिलेगी और हम लोगों ने कालाबाजारी पे पर्याप्त अंकुश रखा है, निगरानी लगाई हुई है, कहीं पर कोई ओवर रेटिंग न करने पाए और न कहीं कोई व्यक्ति जो है इसका इधर से उधर ले जाने पाए। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा तो लोगों ने कैमरे लगा करके मध्य प्रदेश की सीमा पर उस पर निगरानी करा रहे हैं और विशेष इंटेलिजेंस में कि खाद की कोई नकली बनावट या कहीं कोई इस तरह न रहे। जिन लोगों ने रेगुलरिटी की थी वो इंटेलिजेंस गैदर करके 5 लोगों के खिलाफ जो है इसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे 4 मामलों में, जिसमें कि आपको अवगत है महेवा में था, एक जालौन में, एक कोच में। मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ बिल्कुल इस पर वो न रखें। हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ और हमने सभी समितियों पे खाद पहुँचा रखी है। 2 स्थितियाँ आती है कि एक तो हमारे केंद्रीय गोदाम में खाद उपलब्ध हो लेकिन समिति पे ना हो, तो हमने परिवहन व्यवस्था को उत्तम कर रखा है ताकि हर जगह जैसे खाद खत्म होने वाली हो उसके पहले हम खाद की आपूर्ति वहाँ कर दें। हमारे पास किसानों की संख्या समितिवार पता हो गई कितना वो है। इसी तरह से जो निजी विक्रेता हैं हमारे पास पर्याप्त स्टॉक वहाँ भी है, उसकी भी निगरानी हम करा रहे हैं। उर्वरक वितरण में जो निगरानी का दल है वो एसडीएम, सीओ और कृषि अधिकारी विभाग और हमारा अन्य स्रोत भी जो है वो पूरी निगरानी रख रहा है। कोई भी किसान भाई हमारा अगर उनको अगर कोई ऐसी इस तरह की वो रहती है हमारे कंट्रोल रूम पर वो शिकायत कर सकते हैं। कंट्रोल रूम भी 24/7 ये पूरे फसल सीजन तक संचालित रहेगा। उस पर 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है। कहीं पर उनको न लाइन में लगने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत, न स्टोरेज करने की जरूरत है। तो ये है, इसको लेकर के कहीं कोई भ्रम और इधर उधर की बातें न करें, इसलिए बात क्लियर कर देना बहुत आवश्यक है कि बिल्कुल ही परेशान ना हो। गत वर्ष से ज़्यादा हमारे पास खाद उपलब्ध है। गत का जो टारगेट हम लोगों ने बांटा था उससे ज़्यादा हमारे पास वितरण का लक्ष्य है और हम लगातार राज्य सरकार के और जो है केंद्र सरकार के संपर्क में है। खाद की कहीं कोई किल्लत या कमी नहीं। खाद में सबसे बड़ी बात है कि एक ही खाद है जो निजी विक्रेताओं के यहाँ भी दी गई है और वही खाद है सोसाइटी पर भी है। लेकिन अगर कहीं ऊंचे दाम पर कोई बेचने लगता है और करता है तो लोग फिर समिति पे जाते हैं। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रेट जो है कोई ओवर रेटिंग नहीं होगा और उसी के लोग नियत दर पे बेचेंगे।
और अगर कहीं ओवर रेटिंग है कुछ पाएगा 3/7 का मुकदमा दर्ज होगा और संबंधित जो व्यवसायी उनके खिलाफ कार्रवाई लाइसेंस निलंबन और उससे लेकर के होगी। ये 964899 7791 ये है नंबर। और एक हमारा कलेक्ट्रेट का जो कंट्रोल रूम है वो उसका नंबर अभी हमारे विज्ञप्ति में हम उसको दे देंगे तो वो रहेगा। सर, किसानों को अगर समस्या आती है तो वो अगर किसानों को समस्या आती है, पहली बात तो हमने दल गठित किया हुआ है, वो मॉनिटर करते रहेंगे, समितियों में खाद लिखे। कभी कभी ये स्थिति हो जाती थी कि वितरण व्यवस्था में कि हमारे पास सेंट्रल गोदाम में तो खाद होती थी लेकिन समिति पे समय से नहीं पहुंचती थी। इस बार हमने जो पीसीएफ है और यार कोऑपरेटिव और पूरी टीम को और उनका ट्रांसपोर्टेशन का प्लान बनवा रखा है कि जैसे वहां सूचना होगी एक दिन पहले वो पैसा जमा करेंगे, इंडेंट लगा लेंगे टाइम पे और खाद जो है वहां पर समय से पहुंच जाएगी। दूसरा एक दल और गठित किया गया है जो निगरानी करता रहेगा कि कोई भी व्यापारी उचित मूल्य से ज्यादा न बेचे, शिकायत पर तत्काल जाकर के कार्रवाई होगी। इसलिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कंट्रोल रूम का नंबर भी आपको नोट करा दिया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करेंगे और वहां पर 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है। जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी लगाए गए हैं जो सतत रूप से हमारे प्रत्येक कॉल को वेरीफाई करेंगे और उनकी समस्या को निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे।